जनरल ऑटो को चाहते हैं कि रोड में आप जो है कैद हो जाओ। आपको सीएनजी भी नहीं है। यदि मान लीजिए गांधी मैदान में हम ऑटो चला रहे हैं तो सीएनजी भराने जगदेव पहुँच जाएंगे, और जगदेव पहुँच जाएंगे तो सिपाही हमको जाने नहीं देगा। इमरजेंसी में पीएमसीएच जाएंगे तो मरीज को तो जाने दे देंगे, लेकिन खाली गाड़ी जब हम लाएंगे तो फिर वही जो है कानून हम पर लागू होता है। हमारी 80% गाड़ियाँ ऑन रूट चलती है। फुलवारी की गाड़ी जीपीओ से फुलवारी ही चलती है। वो इमरजेंसी में 20-30% गाड़ियाँ हैं जो कि एक रूट से दूसरे रूट उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। हमारा पूरे जिला का परमिट है, हम पूरे जिला में ठेका परमिट पर हैं, और ठेका परमिट का मतलब होता है कि स्थान विशेष से स्थान विशेष आने जाने की सुविधा। तो प्रस्ताव लाया था और व्यवहारिक रूप देना था, तो हमारी समस्याओं का समाधान करके वो जो है उस पर रूट लिखा जा सकता है। हमारी आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके ये प्रस्ताव जो है आरटीए बोर्ड में गया है। आरटीए बोर्ड में हम लोग अपील किए हैं, सारे संगठन अपील किए हैं कि हम लोग इसको जो है नहीं मानते हैं। सारे ऑटो और ई रिक्शा को एक बार गांधी मैदान में जाके लगा देंगे और जो है हम लोग वहां से तौबा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, ऑटो चालक हो या ई रिक्शा चालक हो, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखे ही थे, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं बस स्टैंड के पास वो नजारा आपको दिखाई दे किस तरह से ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अपनी परेशानियों की वजह से सरकार से मांग कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, हमें परमिट नहीं दिया जा रहा है। सड़क पे जो भी पुलिस रहते हैं वो हमें काफी परेशान करते हैं, और परमिट ना देने की वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो संचालक हैं, जो स्टेज का संचालक जो कर रहे हैं, ऑटो को जो मेन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, सुनते हैं कि उनकी क्या मूल रूप से समस्याएं हैं। 27 अप्रैल की बंदी भी इसी सिलसिले में थी, और इसका मुख्य मकसद है कि ये जो रूट परमिट का फरमान परिवहन विभाग जारी करने का प्रस्ताव लाई है, इसको हम लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं। और खारिज करने का पूरा वजह भी है। इस वजहों का यदि निराकरण नहीं होता है तो हम लोग कतई इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री को जो है एक सांकेतिक मैंने एक जो है आभास देने के लिए हम लोग जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर हैं। और ये यदि बात लंबी खिंची तो दूर तक जाएगी, और हम लोग यहाँ तक हैं कि सारे ऑटो और ई रिक्शा को एक बार गांधी मैदान में जाके लगा देंगे और जो है हम लोग वहाँ से तौबा कर लेंगे। रूट परमिट का विरोध, रूट परमिट का इसलिए विरोध है कि आप समझ सकते हैं कि ऑटो चालक कोई कहीं रहते हैं, किसी को जो है सवारी लेके जाना है, कोई स्कूल जाता है, कोई एयरपोर्ट जाना है, कोई कहीं जाना है, तो ओला उबेर जो है वो ऐप के माध्यम से चलेगा। और आप जो है जनरल ऑटो को चाहते हैं कि रोड में आप जो है कैद हो जाओ। आपको सीएनजी भी नहीं है। यदि मान लीजिए गांधी मैदान में हम ऑटो चला रहे हैं तो सीएनजी भराने जगदेव पहुँच जाएंगे, और जगदेव पहुँच जाएंगे तो सिपाही हमको जाने नहीं देगा कि आपका उस रूट से इस रूट में आप क्यों आ गए हो। हम इमरजेंसी में पीएमसीएच जाएंगे तो मरीज को तो जाने दे देंगे, लेकिन खाली गाड़ी जब हम लाएंगे तो फिर वही जो है कानून हम पर लागू होता है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, सरकार और विभाग के कान पे जू नहीं रह रही। बिल्कुल नहीं रह रही है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि यदि इसको प्रस्ताव लाया था और व्यवहारिक रूप देना था, तो हमारी समस्याओं का समाधान करके वो जो है उस पर रूट लिखा जा सकता है। हमारी आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके, हमारी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके, हमारे रिजर्व को छोड़ करके और स्कूल ऑटो को छोड़ करके जो है ये गिरवांश यदि मिलता है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परिवहन रूट जो बनाया गया है वो यातायात के नियमों को ध्यान में देकर के और सावधानी है, इसी के लिए तो बनाया गया है। रूट तो बना हुआ है। हमारी 80% गाड़ियाँ ऑन रूट चलती है। फुलवारी की गाड़ी जीपीओ से फुलवारी ही चलती है। वो इमरजेंसी में 20-30% गाड़ियाँ हैं जो कि एक रूट से दूसरे रूट उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो सरकार का जो नया कानून आएगा वो सारा इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर देगा। इसी के खिलाफ में उस समय प्रस्ताव जो लाया गया था, तो फिर दूसरे दिन अखबार में आया कि मैं प्रस्ताव जो है इसको लागू करना है। ये प्रस्ताव जो है हम लागू करेंगे। ये प्रस्ताव जो है आरटीए बोर्ड में गया है। आरटीए बोर्ड में हम लोग अपील किए हैं, सारे संगठन अपील किए हैं कि हम लोग इसको जो है नहीं मानते हैं, और आरटीए बोर्ड इस पर फैसला ले कि जो है इसको निरस्त करे, जो है रूट परमिट को निरस्त करे। हमारा पूरे जिला का परमिट है, हम पूरे जिला में ठेका परमिट पर हैं, और ठेका परमिट का मतलब होता है कि स्थान विशेष से स्थान विशेष आने जाने की सुविधा। आज इस हड़ताल में कितने ऑटो वाले शामिल हुए? आज जो है अभी अनुमानित 1000 लोग हैं, और भी लोग साथ ही 1000 लोग यहाँ उपस्थित हैं। और नवीन मिश्रा, उपाध्यक्ष बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ। जबरदस्ती हम पर ये कानून थोपना चाहेगा और उसको लागू करवाना चाहेगा तो हम लोग तुरंत ये फैसला लेने वाले हैं। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमें परमिट दिया जाए, और अगर
हो या ऑटो हो तो हमें रोकने की कोशिश ना करे पुलिस, क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तो जाते हैं। जैसे भी यहाँ से अगर हमारी परसा से अगर मीठापुर तक का हमें परमिट दिया गया है और मजबूरन हमें अगर पीएमसीएच कोई भी मरीज को लेकर जाना पड़ रहा है तो उस दौरान मरीज को तो एडमिट कर देते हैं, लेकिन आने वक्त हमें पुलिस परेशान करती है, तंग करती है। और ऐसा अगर हुआ तो हम लोग जितने भी ऑटो चालक हैं सभी जाकर गांधी मैदान में अपना ऑटो लगा देंगे। उसके बाद सरकार से पूछेंगे कि हम क्या करें। इनकी परेशानी है और सरकार को ये आगाह भी कर रहे हैं, कुछ दिनों का टाइम भी दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।